नमस्कार दोस्तों। आज आप देख रहे हैं संध्या शर्मा एक नई सोच सच के साथ। और आज का विषय है अल्मोड़ा मार्ग की भयानक स्थिति, जहां इस बरसात में कई जगह पर भूस्खलन हुआ है। आज दिनांक 20/9/2025 जब मैं अल्मोड़ा मार्ग से गुजर रही थी तो मैंने अल्मोड़ा की बहुत ही भयानक तस्वीर देखी, जहां जगह जगह भूस्खलन हुआ है। दोस्तों, पहाड़ों की सुंदरता दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस सुंदरता के पीछे छुपा खतरा शायद केवल वही समझ सकता है जो यहाँ सफ़र करता है। हाल ही में अल्मोड़ा मार्ग पर न केवल एक दो बल्कि कई जगह बहुत बड़े बड़े भूस्खलन हुए हैं, जो रोड पे आए हुए हैं। काफ़ी जगह मलबे की सफाई हो चुकी है और कई जगह अभी भी रोड के किनारे काफ़ी मलबा पड़ा हुआ है। सड़क के कई हिस्सों पर भारी भरकम बोल्डर भी गिरे हुए हैं। जगह जगह मिट्टी और पत्थरों का ढेर जमा है, जिससे गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया है। कई जगह पर तो सड़क का हिस्सा टूट चुका है। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि कई जगह सुरक्षा दीवार भी टूट चुकी है, जो यात्रियों की रक्षा करते थे। इससे साफ है कि पहाड़ अब उतने मजबूत नहीं रहे जितने पहले थे। अब सवाल उठता है कि पहाड़ इतने खोखले कैसे हो गए। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। पहले पहाड़ बरसात झेल जाते थे, लेकिन अब हल्की सी बारिश में भी मिट्टी और पत्थर खिसक जाते हैं। क्यों? इसका कारण है अत्यधिक कटाई, सड़कों का चौड़ीकरण, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और खनन। पहाड़ की प्राकृतिक पकड़ खत्म हो चुकी है। पेड़ पौधे जो मिट्टी को जकड़े रहते थे, वो अब नहीं रहे। नतीजा, पहाड़ खोखले हो गए हैं और बरसात होते ही जमीन बह जाती है। शायद इन सब का कारण भी हम ही लोग हैं, जिन्होंने अंधाधुंध कटाई का विरोध ना करके पेड़ों की कटाई होने दी। यात्रियों और स्थानीय जनता पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। यात्रियों की जान हर पल खतरे में है। स्थानीय लोग रोजाना इस रास्ते से सफ़र करने को मजबूर हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, रोजगार के लिए आने जाने वाले लोग और आपातकाल स्थिति में मरीज, सबको बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई बार घंटों सड़क बंद रहती है, वाहन फंसे रहते हैं, ट्रैफिक जाम रहता है। भूस्खलन के कारण गाड़ियों का इतना जमा बड़ा हो जाता है कि वो निकल ही नहीं सकती। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये इतना ज़्यादा कटाव क्यों और इस बार ही क्यों हो रहा है ये? प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी क्या है? हर साल बरसात में यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जाता। कहीं कहीं अस्थायी तौर पर मलबा हटाकर काम चला दिया जाता है। सुरक्षा दीवारें भी इस तरह बनाई जाती है कि पहली ही बारिश में ढह जाती है। प्रशासन को चाहिए कि इंजीनियरिंग स्तर पर ठोस काम करे। क्यों ऐसा काम किया जाता है कि वो एक साल भी नहीं चलता? और क्या जिनको ठेका दिया जाता है, उनके साथ कोई भी किसी तरीके का अनुबंध या कुछ नहीं किया जाता, जिससे अगर ये स्थिति आए और एक साल के अंदर या कुछ समय के बाद ये चीज़ें गलत हों, दीवार ढहे, तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। समाधान और रोकथाम क्या है इसकी? तो स्थायी सुरक्षा दीवारें बनाई जानी चाहिए जो बरसात झेल सकें। पहाड़ी ढलानों पर ग्रीन कवर बढ़ाया जाए। पेड़ लगाना बेहद ज़रूरी है। जहाँ जहाँ पानी का बहाव तेज है, वहाँ ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए ताकि पानी सीधे सड़क पर ना गिरे। सबसे अहम, निर्माण कार्य में गुणवत्ता और तकनीक का सही उपयोग है। और अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए। आज की तारीख में हम पेड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन जितने हम पेड़ लगा रहे हैं उससे ज़्यादा तो हम काट दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम पे लगाया जा रहा है और हजारों पेड़ की कटाई कर दी जा रही है।
जो पेड़ आज हम लगाएंगे उसको शायद सालों लग जाए बड़े होने पे, लेकिन जो पेड़ हमारी रक्षा करे हुए हैं, हमारी भूमि को जकड़े हुए हैं, भूमि का कटाव होने नहीं दे रहे हैं, उन्हें हम विकास के नाम पे काटते जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब गलत हो रहा है और हमको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? जब एक आम नागरिक इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएगा, तभी शायद हमारा सिस्टम बदल सकता है और शायद हम अपने पहाड़ों की रक्षा कर सकते हैं। हम कह तो देते हैं बहुत आसानी से कि ये पहाड़ हमारे हैं और इसमें ये चीज़ें क्यों हो रहा है, लेकिन विकास के नाम पे जो चीज़ें हो रहा है वो हम सबको दिख रहा है, लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझना ही नहीं चाहते। शायद हम जानना ही नहीं चाहते हैं कि अगर कोई पेड़ काट रहा है तो क्यों काट रहा है, विकास के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं तो क्यों काटे जा रहे हैं, उनसे आने वाले टाइम पे क्या नुकसान होगा। उत्तराखंड पिछले 1-2 महीने से इतने भूस्खलन सह रहा है, कम से कम 17 से 18 बार बादल फट चुके हैं। मौसम में इतना ज़्यादा बदलाव हो गया, लेकिन हम लोग जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि क्यों ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। हम कह तो देते हैं कि रोड खराब है, भूस्खलन हो रहा है, भूमि का कटाव हो रहा है, लेकिन उसके पीछे का कारण वो भी तो हम ही हैं, क्योंकि हम किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहते, हम अपनी आवाज़ उठाना ही नहीं चाहते, हम अपनी जिम्मेदारी को समझ ही नहीं रहे। क्यों? दोस्तों, ये सिर्फ एक मार्ग की समस्या नहीं है, ये पूरी पहाड़ी व्यवस्था की चेतावनी है। अगर आज हम नहीं चेते तो आने वाले समय में हर साल ऐसे भूस्खलन होंगे और खतरा और बढ़ जाएगा। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं, जिन जगहों पर काम इन्होंने शुरू किया है उनको जल्द से जल्द अच्छे से करा जाए, यात्रियों के लिए अलर्ट और चेतावनी बोर्ड लगाए जाए, आपातकालीन हेल्पलाइन सक्रिय कर रखी जाए। और दोस्तों, अल्मोड़ा मार्ग की स्थिति हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। पहाड़ हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है, इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आवाज़ प्रशासन तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे, उन युवाओं तक पहुँचे जो अपनी जिम्मेदारी से दूर है। अगर आप इस मार्ग से गुजरे तो सावधानी बरतें और रात या बारिश के दौरान यात्रा से बचें। और अगर कभी आपको ऐसा लगे कि हमारे पहाड़ के साथ छेड़खानी हो रही है तो आप जागें और उसका विरोध करें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें।
नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं संध्या शर्मा एक नई सोच सच के साथ। और आज का विषय है अल्मोड़ा मार्ग की भयानक स्थिति, जहां इस बरसात में कई जगह पर भूस्खलन हुआ है। आज दिनांक 20/9/2025 जब मैं अल्मोड़ा मार्ग से गुजर रही थी तो मैंने अल्मोड़ा की बहुत ही भयानक तस्वीर देखी, जहां जगह जगह भूस्खलन हुआ है। दोस्तों, पहाड़ों की सुंदरता दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस सुंदरता के पीछे छुपा खतरा शायद केवल वही समझ सकता है जो यहाँ सफ़र करता है। हाल ही में अल्मोड़ा मार्ग पर न केवल एक दो बल्कि कई जगह बहुत बड़े बड़े भूस्खलन हुए हैं जो रोड पे आए हुए हैं। काफ़ी जगह मलबे की सफाई हो चुकी है और कई जगह अभी भी रोड के किनारे काफ़ी मलबा पड़ा हुआ है। सड़क के कई हिस्सों पर भारी भरकम बोल्डर भी गिरे हुए हैं। जगह जगह मिट्टी और पत्थरों का ढेर जमा है, जिससे गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया है। कई जगह पर तो सड़क का हिस्सा टूट चुका है। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि कई जगह सुरक्षा दीवार भी टूट चुकी है जो यात्रियों की रक्षा करते थे। इससे साफ है कि पहाड़ अब उतने मजबूत नहीं रहे जितने पहले थे। अब सवाल उठता है कि पहाड़ इतने खोखले कैसे हो गए? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। पहले पहाड़ बरसात झेल जाते थे, लेकिन अब हल्की सी बारिश में भी मिट्टी और पत्थर खिसक जाते हैं। क्यों? इसका कारण है अत्यधिक कटाई, सड़कों का चौड़ीकरण, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और खनन। पहाड़ की प्राकृतिक पकड़ खत्म हो चुकी है। पेड़ पौधे जो मिट्टी को जकड़े रहते थे वो अब नहीं रहे। नतीजा, पहाड़ खोखले हो गए हैं और बरसात होते ही जमीन बह जाती है। शायद इन सब का कारण भी हम ही लोग हैं, जिन्होंने अंधाधुंध कटाई का विरोध ना करके पेड़ों की कटाई होने दी। यात्रियों और स्थानीय जनता पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। यात्रियों की जान हर पल खतरे में है। स्थानीय लोग रोजाना इस रास्ते से सफ़र करने को मजबूर हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, रोजगार के लिए आने जाने वाले लोग और आपातकाल स्थिति में मरीज, सबको बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई बार घंटों सड़क बंद रहती है, वाहन फंसे रहते हैं, ट्रैफिक जाम रहता है। भूस्खलन के कारण गाड़ियों का इतना जमा बड़ा हो जाता है कि वो निकल ही नहीं सकती। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये इतना ज़्यादा कटाव क्यों और इस बार ही क्यों हो रहा है? ये प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी क्या है? हर साल बरसात में यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जाता। कहीं कहीं अस्थायी तौर पर मलबा हटाकर काम चला दिया जाता है। सुरक्षा दीवारें भी इस तरह बनाई जाती है कि पहली ही बारिश में ढह जाती है। प्रशासन को चाहिए कि इंजीनियरिंग स्तर पर ठोस काम करे। क्यों ऐसा काम किया जाता है कि वो एक साल भी नहीं चलता? और क्या जिनको ठेका दिया जाता है उनके साथ कोई भी किसी तरीके का
अनुबंध या कुछ नहीं किया जाता, जिससे अगर ये स्थिति आए और 1 साल के अंदर या कुछ समय के बाद ये चीज़ें गलत हों, दीवार ढहे, तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। समाधान और रोकथाम क्या है इसकी? तो स्थायी सुरक्षा दीवारें बनाई जानी चाहिए, जो बरसात झेल सकें। पहाड़ी ढलानों पर ग्रीन कवर बढ़ाया जाए। पेड़ लगाना बेहद ज़रूरी है। जहाँ-जहाँ पानी का बहाव तेज़ है, वहाँ ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए ताकि पानी सीधे सड़क पर ना गिरे। सबसे अहम निर्माण कार्य में गुणवत्ता और तकनीक का सही उपयोग है। और अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए। आज की तारीख में हम पेड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन जितने हम पेड़ लगा रहे हैं उससे ज़्यादा तो हम काट दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम पे लगाया जा रहा है और हज़ारों पेड़ की कटाई कर दी जा रही है। जो पेड़ आज हम लगाएँगे, उसको शायद सालों लग जाए बड़े होने पे। लेकिन जो पेड़ हमारी रक्षा करे हुए हैं, हमारी भूमि को जकड़े हुए हैं, भूमि का कटाव होने नहीं दे रहे हैं, उन्हें हम विकास के नाम पे काटते जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब गलत हो रहा है और हमको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? जब एक आम नागरिक इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएगा, तभी शायद हमारा सिस्टम बदल सकता है और शायद हम अपने पहाड़ों की रक्षा कर सकते हैं। हम कह तो देते हैं बहुत आसानी से कि ये पहाड़ हमारे हैं और इसमें ये चीज़ें क्यों हो रहा है, लेकिन विकास के नाम पे जो चीज़ें हो रहा है वो हम सबको दिख रहा है, लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझना ही नहीं चाहते। शायद हम जानना ही नहीं चाहते हैं कि अगर कोई पेड़ काट रहा है तो क्यों काट रहा है, विकास के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं तो क्यों काटे जा रहे हैं, उनसे आने वाले टाइम पे क्या नुकसान होगा। उत्तराखंड पिछले 1-2 महीने से इतने भूस्खलन सह रहा है। कम से कम 17 से 18 बार बादल फट चुके हैं। मौसम में इतना ज़्यादा बदलाव हो गया, लेकिन हम लोग जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि क्यों ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। हम कह तो देते हैं कि रोड खराब है, भूस्खलन हो रहा है, भूमि का कटाव हो रहा है, लेकिन उसके पीछे का कारण वो भी तो हम ही हैं, क्योंकि हम किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहते। हम अपनी आवाज़ उठाना ही नहीं चाहते। हम अपनी जिम्मेदारी को समझ ही नहीं रहे। क्यों? दोस्तों, ये सिर्फ एक मार्ग की समस्या नहीं है, ये पूरी पहाड़ी व्यवस्था की चेतावनी है। अगर आज हम नहीं चेते, तो आने वाले समय में हर साल ऐसे भूस्खलन होंगे और खतरा और बढ़ जाएगा। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं, जिन जगहों पर काम इन्होंने शुरू किया है, उनको जल्द से जल्द अच्छे से करा जाए। यात्रियों के लिए अलर्ट और चेतावनी बोर्ड लगाए जाए। आपातकालीन हेल्पलाइन सक्रिय कर रखी जाए। और दोस्तों, अल्मोड़ा मार्ग की स्थिति हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। पहाड़ हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है। इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आवाज़ प्रशासन तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे, उन युवाओं तक पहुँचे जो अपनी जिम्मेदारी से दूर है। अगर आप इस मार्ग से गुजरे तो सावधानी बरतें और रात या बारिश के दौरान यात्रा से बचें। और अगर कभी आपको ऐसा लगे कि हमारे पहाड़ के साथ छेड़खानी हो रही है, तो आप जागें और उसका विरोध करें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें।